ओके, हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखो प्यारे मेरे दोस्तों, कि आपके एग्ज़ामिनेशन काफ़ी वेरी वेरी क्लोज़, क्योंकि 8 तारीख को एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। बट जो है ये आपके लिए मैं टीचर जूनियर एडेड टीचर की तैयारी करवा रहा हूँ आपके लिए। इसका एग्ज़ाम सितंबर में ऐसा होने की संभावना है। देयरफॉर जी जान से आप लोग लग जाओ। तो जैसा कि मैं बिलीव करता हूँ कि आप में से सारे लोग सब टीचर हो जाओगे, तो बेस्ट ऑफ विशेस फ्रॉम माय साइड। तो चलो देखो, मैं आज से आप लोगों को एक बार रिवीजन फास्ट ट्रैक पे मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। 40 डेज़ का प्लान है। 40 डेज़ में आपको मैं पूरा साइंस, मैथमेटिक्स एंड जीएस आपको पूरा रिवाइज कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ गो थ्रू होना, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी आपको ये गारंटी है आपको। तो सारे क्वेश्चन करना है। इस चैप्टर में से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज जनरल क्वेश्चन है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं कि इसमें डेफिनेशन है कि विज्ञान नैसर्गिक वातावरण एवं हमारे शरीर में घटित घटना एवं वृत्तांत अनुसंधान एवं व्याख्या है। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? तो देखो, ये सब चीज़ें तो याद करने वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये आपको पता है कि ये सब जो डेफिनेशन है इसमें ये सब याद उद करना है। तो इसको जो परिभाषित किया था, ये जो ऊपर का स्टेटमेंट है, ये जो कोप्सम ने दिया था। ओके, तो नाउ अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूछा है कि सही नहीं है। तो जब भी याद रखिए क्वेश्चन बात करें कि सही नहीं है, तो वेरी वेरी केयरफुल। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? विज्ञान हमेशा अस्थायी है। ऑलरेडी को विज्ञान, साइंस इज अनस्टेबल। साइंस हमेशा चेंज होती रहती है। आज किसी सेंटेंस में कुछ स्टेटमेंट बोला, कल हो सकता है चेंज हो जाए, दूसरे सेंटेंस कुछ दूसरा अदर स्टेटमेंट। ओके, तो साइंस इज ए वेरी सिस्टमेटिक नॉलेज बट इट इज इम्प्रूविंग डे बाई डे। तो पहला तो इस सही है, बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? सही नहीं है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। डेफिनेटली इट क्रिएटिंग ए डाउटफुल कि ऐसा ऐसा क्यों, तभी तो इम्प्रूव होता है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। और फोर्थ ऑप्शन है डी ऑप्शन, विज्ञान सीखने के अंतः विषय क्षेत्र। विज्ञान डेफिनेटली सिखाता है, हम लोग लर्न करते हैं। तो विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य। समुच्चय नहीं हो सकता। समुच्चय मीन्स वी आर ए ब्लॉकिंग। हम साइंस को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है, ये थर्ड वाला ये जो है गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो करेक्ट है आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको एक बार फिर से आप लोग गो थ्रू होना, जब मैं पढ़ा दूंगा इसके बाद तो आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो आपको पता है कि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है, वो प्रक्रियात्मक है, जैसा कि वर्ड में ही आ रहा है प्रक्रियात्मक। ओके, तो प्रक्रियात्मक ये जो है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो है सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? अब देखो यहाँ पे भी एक नहीं वर्ड आया, तो आपको इसमें फोकस करना है नहीं पे। याद रखो, ऐसे क्वेश्चन आप लोग मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट हैं गलत करते हैं। तो पहला पूछा है विज्ञान हमेशा अस्थायी है। देखिए, विज्ञान कि दिस इज़ ए अनस्टेबल, इट इज़ चेंजिंग डे टू डे लाइफ, डे टू डे। तो देयरफॉर द सेकंड ऑप्शन, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, सिमिलर है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, डेफिनेटली दैट इज करेक्ट। पूछा है सही नहीं है, तो विज्ञान एक स्थिर प्रकृति है, स्थिर नहीं है। दिस इज ए हाई हाँ राहुल, हेलो, या एक फ़ोन आ रहे थे, सॉरी। तो इसमें जो है जो क्वेश्चन है आपका ए डी, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ये जो है आपका सही नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है? तो विज्ञान की कैसी है? विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों है। विज्ञान, इसका ये जो ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे आयु के अनुरूप होनी चाहिए, उसे एज के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द
करेक्ट ऑप्शन। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो हमेशा याद रखना जो संज्ञानात्मक वैधता होती है उसे आयु के अनुरूप होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं सब सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, सी टेट और इस सब में आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या है? वास्तविकता, रियलिटी, है ना। देयरफॉर द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए, कि शिक्षार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। यहाँ पे कि शिक्षार्थियों में विज्ञान के सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए नहीं होता है। आई होप दैट इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो कि रेशम पालन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोई भी आप में से बताओ। सेरीकल्चर, आप कमेंट करके बता सकते हो। रेशम को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ए सेरीकल्चर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। घाव का अध्ययन, जो चोट लग जाती है उसको हम किस में अध्ययन करते हैं? ट्रोमेटोलॉजी। याद रखना इसका आंसर है सी। 10 नंबर का आंसर है सी, ट्रोमेटोलॉजी। ठीक है। जो ओंकोलॉजी होती है, आपने देखा होगा ओंकोलॉजी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी देखो स्किन का अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो घाव का अध्ययन हम लोग करते हैं वो ट्रोमेटोलॉजी में करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, चींटियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? जो हम लोग चींटियों के विषय में जो अध्ययन करते हैं इनको हम बोलते हैं मार्मिकोलॉजी। मार्मिकोलॉजी, ई ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नाउ अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला विज्ञान शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए जो टेबल मैंने आपको भेजा है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि वीटी कल्चर है तो अंगूरों का उत्पादन से होता है, पीसी कल्चर है तो मछली पालन की क्रिया है, मोरी कल्चर है तो रेशम कीट है तो शहतूत की कृषि है, हार्टिकल्चर है तो बागवानी से संबंधित है, एपी कल्चर मधुमक्खी से है, ओलेरी कल्चर साग सब्जियों के उत्पादन से है। ओलेरी कल्चर को आलारी आपको समझ में जाएगा, लारी पे सब्जी बेचते हैं ना, तो आलारी। वर्मी कल्चर की केंचुओं के अध्ययन से है। पोमोलॉजी नाम से ही है, फलों के अध्ययन से है। फ्लोरी, फ्लोर बोलते हैं ना, फ्लावर, तो फ्लावर से ही फूल का उत्पादन है। सिल्वी कल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, वन संवर्धन से है। ओलवी कल्चर, ओलवी को कि जैतून बोलते हैं तो जैतून की खेती से है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं आपको बोलूँगा कि इसको आप अच्छे से आप सब लोग इसको प्रिपरेशन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के जनक, जैसे जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को बोला जाता है, वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रस्टस को बोला जाता है, आनुवंशिकी के जनक हम ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं जिन्होंने पी पे ढेर सारे मटर पे एक्सपेरिमेंट किए थे। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का पिता कश्यप को बोला जाता है, कई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ब्रायोफाइटा मीन्स कश्यप। भ्रूण विज्ञान इम्ब्रो के जो है माहेश्वरी हैं। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान बीरबल साहनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक अयंकर हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड चेनर हैं। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक हैं। वर्गीकी कि वर्गी के जनक लिनियस को हम बोलते हैं। ये जो बैक्टीरिया है, जीवाणु विज्ञान के जनक लिवेनहॉक को बोला जाता है। और जो सूक्ष्म विज्ञान के जनक हैं लुई पास्चर।
दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये आपको PDF भी भेज दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी। आप सब लोग अच्छे से प्रिपरेशन इसको कर लेना, बट यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, वेरी वेरी लिमिटेड टाइम है आप लोग के पास, 15 घंटे 18 घंटे जितना लग जाओ, एक सीट अपनी रिजर्व कर लो इस बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो हम देखते हैं अभी। ओके, रदरफोर्ड के अल्फ़ा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? कि जो रदरफोर्ड ने जो अल्फ़ा स्कैटरिंग कराई थी, इससे ये कंक्लूजन निकला था कि न्यूक्लियस, उन्होंने परमाणु में न्यूक्लियस का एजप्शन किया था, परमाणु के नाभिक का कंक्लूजन आया था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे देखो टेबल जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको पता है कि उन्होंने पेनिसिलिन, तो ए का ऑप्शन कौन सा सही है? ए का ऑप्शन है फोर्थ, एक ऑप्शन फोर्थ है। तो अब देखो ए में कौन कौन सा है, ए में देख पा रहे हो ऑप्शन में ए सही हो सकता है या तो सी सही हो सकता है। दूसरा देखो आप, एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका, बी का है क्या? 5th नंबर। तो देखो बी में 5th नंबर किस में है? आप देख पा रहे हो बी में 5th नंबर, यस, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि 4th और 5th है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अनुसार आप और मिला सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर नेक्स्ट क्वेश्चन की। 50 नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है बेंटिक ने किया था। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला सही है। ओके, इंसुलिन के विषय मैंने आपको काफ़ी बताया भी था पहले, मेरे और भी क्लासेस जो और भी क्लास है तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, LCD प्रोजेक्टर। तो LCD जो प्रोजेक्टर का आविष्कार किया था डालगोफ ने, आपको याद होना चाहिए कौन किया था? डालगोफ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉन्टजेन ने किया था कि विलियम ली ने किया था, एक्स रोवल्सिक ने किया था कि आई थॉम्सन ने किया था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए रॉन्टजेन ने किया था। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 18 की, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? सेम है। ओके, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर की टॉरिसेली, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो टॉरिसेली इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19, JB डनलप ने किसका आविष्कार किया था? कि डनलप ने ये जो है न्यूमेटिक रबर टायर का इन्वेंशन किया था, न्यूमेटिक रबर टायर। तो दिस इज़ ए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, LED लाइट इमिशन डायोड जिसका पूरा नाम है, इसका जो आविष्कार किया था ये होलोनिक ने किया था। होलोनिक, फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, होलोनिक ने किया था। क्योंकि टाइम चूँकि कम होते हैं तो यहाँ पे थोड़े से फास्ट पढ़ाने होते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीका कि इसके सबसे पहले चेचक का जो है एडवर्ड जेनर ने दिया था। एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका एक्चुअली रोनाल्ड रास ने दिया था, सॉरी, ठीक है, रोनाल्ड रास। इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 22 की, लेज़र मीन्स कि लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका पूरा नाम है। तो लेज़र का जो खोज किया था वो किया था मैमन ने, थियोडोर मैमन। इसका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। हरित क्रांति की खाद्यान्न उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध से है, पीली क्रांति की पीला देखो तिलहन होता है तो तिलहन से है, नीली क्रांति मत्स्य से है, मछली से है, गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज से है, लाल क्रांति मांस और टमाटर से है, कोल क्रांति आलू से है, भूरी क्रांति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उर्वरक से है, स्वर्ण क्रांति फल व बागवानी में वृद्धि से है, रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि से है, इंद्रधनुष क्रांति, अभी देखिए इंद्रधनुष क्रांति यहाँ पे आ गया तो कृषि से संबंधित है। यदि इंद्रधनुष पूछा जाए तो जो वैक्सीनेशन चल रहा है कोविड का उससे संबंधित है। काली क्रांति कच्चे तेल
का उत्पादन से है, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार दो बार आप अच्छे से पढ़ लेना। ये मैं नोट्स भी आपको शेयर करूँगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहाँ पे मेंशन है कि टेलीविज़न कौन बनाया, बेयर्ड ने, वायान कौन बताया, राइट बंधु, फाउंटेन पेन, वाटरमैन, केस्कोग्राफ जगदीश चंद्र बोस अपने इंडिया के हैं, फाफ इंजन जेम्स वाट, डायनमो माइकल फैराडे, स्कूटर ब्रॉडसा, रेफ्रिजरेटर कैटलीन, रेल इंजन स्टीफेंस, और कंडक्टर फ्रैंकलिन, रिवाल्वर कोल्ट, कैलकुलेटर पास्कल, रडार वाट, रडार का वाट ने किया था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, साइकिल मैकमिलन, मुद्रण कला गुटनबर्ग, पेट्रोल चलित कार कार्ल बेंज, इन्हीं के नाम पे बेंज जो कार आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था। कि यूवी उन्हीं के नाम पे हम लोग तो एक मेजर कर बोलते हैं ना, डॉप्सन, जो यूवी जो हमारा ओजोन की लेयर होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, पीपीएम या तो डॉप्सन। डॉप्सन इज़ ए यूनिट विच आर मेजरिंग द लेयर, द थिकनेस ऑफ ए ओजोन लेयर विच आर ए प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा क्या ग्राहम बेल कि दैट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ सब लोग जानते हैं इनका, टेलीफोन, ग्राहम बेल ने टेलीफोन किया था। क्वेश्चन नंबर 25, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन से थे। तो कि परमाणु बम जो है ऑटो हान ने किया था, उनके साथ जो है थे ओपेनहीमर, जो कि बहुत कम लोग नाम जानते हैं। तो ए भी जो है पार्ट थे इसका। 25 का आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जूलियस ओपेनहीमर और ऑटो हान दोनों लोगों ने मिलके एटम बम आविष्कार किया था, बनाया था उन्होंने। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। थॉमस अल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित हैं, थॉमस अल्बर्ट, कि दिस इज़ ए क्लिनिकल थर्मामीटर, इसका बी ऑप्शन सही है, क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। एंटोनियो मेउसी कि दिस इज़ आल्सो रिलेटेड टू द टेलीफोन। एक्चुअली बाद में क्या हुआ कि ग्राहम बेल और मेउसी दोनों एक साथ इन्होंने पेटेंट फाइल किया था, तो मेउसी को नहीं मिल पाया था, और इसका जो है पेटेंट किसको बेनिफिट मिला, ग्राहम बेल को। तो ग्राहम बेल को इन्वेंशन हम बोलते हैं कि टेलीफोन का, बट किससे संबंधित हैं, तो एनएयो मेउसी ही इज आल्सो रिलेटेड टू द टेलीफोन। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था, जिसका बोलते हैं एसी, जैसे हमारे जो घरों में जो करंट चलती है जैसे एसी करंट, इसको कौन किया था, टेस्ला कि वेरी निकोला टेस्ला देखो वेरी बिग ब्रांड है। देखो जो टेस्ला नाम की कार आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी कार, उन्हीं के नाम पे टेस्ला कंपनी ये जो है इस्टेब्लिश किया है, जो कि आपने देखा होगा, वो जो अपने इंडिया के अपने पूरे वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पॉपुलर पर्सन है, जिनकी टेस्ला कंपनी है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है, जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय द निकोला टेस्ला। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसने बनाया, मैंने आपको उसमें ऑप्शन में बता दिया था, दिस इज़ ए कार्ल बेंच, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की पांचवी अवस्था मैंने आपको बताया था, जो मैटर्स होते हैं उसके 5 स्टेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। तो इसके जो है बोस-आइंस्टाइन की इसमें सत्येंद्रनाथ बोस हैं, बोस यही नाम है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हम बात करते हैं 31 की, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। हम लोग देखो लिखते हैं, आपको एटलीस्ट उनके साइंटिस्ट के नाम पता होना चाहिए। द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट इज वाटरमैन। तो आपको याद करने का तरीका भी बता देता हूँ। देखो पेन होता है, पेन में क्या बना होता है, इंक समझो, दिस इज कंटेनिंग वाटर, तो देयरफॉर द नेम इज़ वाटरमैन। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की, 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशन का आविष्कार, एयर कंडीशन का आविष्कार किसने किया था। तो दिस इज ए कैरियर ने किया था, विलियस कैरियर। तो इसका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 34,
सॉरी 32, ओके 33 क्वेश्चन मिसिंग है, ओके 34 पर्सी स्पेंसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को क्या बोला जाता है? तो माइक्रोवेव जो ओवन होती है उसको आप क्या बोलते हो? तपन बोला जाता है, करेक्ट, टेम्परेचर रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, एक्चुअली इंग्लिश के वर्ड हैं ये सब, हिंदी थोड़ी सी मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि इसके वर्ड ऐसे से आते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, बट द आंसर इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ द सी। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार किसने किया था, कहाँ पे हुआ था? तो पेंसिल याद को चाइना में बना हुआ था, चीन, पेंसिल का इन्वेंशन चीन में हुआ था। तो आज देखो आपको पता हो गया कि पेंसिल कहाँ बना था, इसके पहले आप नहीं जानते थे। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई? पोलियो यू नो कि दिस इज़ जोनास साल्क, इसका सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, याद कर लेना साइंटिस्ट का नाम। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, किसने सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किया था? तो पेस मेकर दिस इज़ ए होप्स, जॉन होप्स। इसका जो ऑप्शन सही है दिस इज़ ए बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। तो ये देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो कि बीटी, देखो ये बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ए अम्फ्योरा, ये सब हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये सब हैं। तो इसमें क्या नहीं है, दिस इज़ ए, इसका जो ऑप्शन ये करेक्ट है भिंडी, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब जो होती है वो होती है कार्डियोलॉजी विभाग में, जो हार्ट के, जहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, सीटी स्कैनिंग में उपयोग होता है, सीटी स्कैन जिसको हम बोलते हैं, सीटी स्कैन का पूरा नाम कोई बताना चाहेगा? कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं। जैसे कि इसमें होती है एक्सरे लाइट यूज होती है, एक्सरे, इसका बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। कच्चे खाद्य पदार्थों में मंड डिस्चार्ज की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, जिससे आयोडीन के द्वारा होती है, केमिस्ट्री के आपने 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो डायग्राम दिया गया है ये पराश्रवित रंगों के कार्य को दर्शाता है। तो ये जो है आपने देखा होगा, दिस इज अल्ट्रासोनिक। एक्चुअली जब अल्ट्रासाउंड, जैसे मान लीजिए किसी के लेडीज़ के पेट में बच्चे हैं तो स्कैनिंग जो होती है कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू ऐसे ही डायग्राम आते हैं जिसमें ओवरी और ये सब के, ओके। तो नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 43 इकोकार्डियोग्राम अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो इकोकार्डियोग्राम से हम क्या करते हैं, हार्ट की बीट्स को सुनते हैं, डॉक्टर लोग से सुनते हैं इसको। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं इसमें, दिस इज़ ए डॉपलर इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इकोकार्डियोग्राफ, दिस इज़ रिलेटेड टू द डॉपलर इफेक्ट, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 दिस इज सोनार। सोनार कि दिस इज साउंड नेविगेशन रैंकिंग एंड रैंकिंग। तो दिस इज़ एक्चुअली साउंड, ये जो है नेविगेशन एंड रैंकिंग है, इसका पूरा नाम आपको बताना था। तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन ये सही है। एक्चुअली जो ओशियन, जो समुद्र की गहराई को बताता है, यदि उसमें समुद्र में कोई चीज़ डूबी हुई है तो उसको पता लगा सकते हैं सोनार से। तो सोनार दिस इज़ ए बेस्ड ऑन अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस which are used to be the identification of if any body are dropped inside the water. क्वेश्चन नंबर 45 एक्सरे जो चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसने की थी? तो ये मैं ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया था। तो इसकी खोज जो की थी रॉन्टजन ने की है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 सीटी स्कैन, इसका पूरा नेम है कंप्यूटराइज्ड
टोमोग्राफी, इसका जो ऑप्शन है दिस इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन पे आते हैं 47। हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? तो अभी रिसेंटली 2006 में रिसर्च हुआ कि जो ग्रेविटेशन होती है उसमें वेव्स का पता लगा था। तो रिसेंट कि इसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला है साइंटिस्ट को। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो है क्या? तारापुर। तारापुर दैट इज़ ए वेरी बिग। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? तो ऑपरेशन शक्ति था। इसका कथन था जो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 50। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो भौतिक अनुसंधान कि दिस इज ए एस्टैब्लिश्ड बाय द विक्रम साराभाई। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51। लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग, लेजर से जो की जाती है 3D इमेजिंग दिस इज होलोग्राफी, इसको बोलते हैं होलोग्राफी। 52। GPS का पूरा नाम? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, जनरल क्वेश्चन है। लेज़र इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में आया क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण लहरों के कारण। यस, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप बस पढ़ो और आंसर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा का एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है? आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है। दिस इज नोन एज ए ट्रांसड्यूसर। दिस इज टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज कहाँ पे किया जाता है? इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भ्रूण के विकास की देखरेख के लिए। डॉक्टर बता देता है कि बच्चा कैसा है, उसके हाथ पैर कैसे हैं, आँख कान नाक कैसी है, इसी से अल्ट्रासोनिक से ही देख के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। अधिकतम दक्षता जो प्राप्त होती है दिस इज ए पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 57। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज है कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 58। ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती हैं तथा वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती हैं, क्या कहलाती हैं? दिस इज कैलस। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59। अपराधी को पकड़ने के लिए सबको ये पता है फोरेंसिक साइंस में हम क्या करते हैं? फिंगरप्रिंटिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है, जिससे ये समझ में आ जाता है कि कौन चोरी किया या कौन खून मर्डर जो भी। क्वेश्चन नंबर 60। CRISPR ये है क्या? दिस इज ए क्लस्टर्ड रेगुलरिटी इंटरसस्पेंडेड शार्ट पैलोमेट्रिक रिपीट्स। दिस इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61। आनुवंशिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 62। आई होप दैट लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका फिर अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रत्युत्पत्ति देती है? इसको बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग मीन्स इक्वल लाइक ए जीन, जैसा है, जैसा जीव है वैसे ही सेम, जैसे की क्लोनिंग। तो यहाँ पे देखो अभी ये सारे मैंने आपको जो है क्वेश्चन ये 29 आधे घंटे में मैंने वर्क करा दिए, और आधे घंटे में बिलीव ऑन मी कि इसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो आप लोग देखो, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी आप लोगों को कैसे कैसे करके मैं टाइम निकाल पा रहा हूँ। तो आई बिलीव कि आप लोग सब प्रिपरेशन कर लेना। इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम में भेज देता हूँ, और सब लोग इसका अपने से खुद से एक बार प्रैक्टिस करो। और थैंक यू। कल मैं आपको मैथमेटिक्स का क्लास कैलेंडर या तो और क्लॉक्स के विषय में आपको पढ़ाऊँगा, लाइव में आऊँगा, ठीक है? तो देयरफॉर ओके।
थैंक यू एंड बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।